नमस्कार किसान साथियों। आज मैं आपको एक जो हमारे किसानों के साथ में घटना घटती है, रियलिटी से आमना सामना करवाऊंगा। आप देख सकते हैं आज का टेम्परेचर लगभग 11:55 12 बज रहे हैं और ये टेम्परेचर देखिए मेरे इस मोबाइल में 43 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। इस भीषण गर्मी में इस भीषण गर्मी में आज 12 मई है और हमारे किसान निमाड़ के किसान कपास की बोनी करते हैं और इस भीषण गर्मी में कपास की बोनी हमारे किसानों के शुरुआत हो चुकी है। हमारे दो समस्या अहम मुद्दे की लग रही है। जैसे एक तो हमारे बिजली जो दोपहर में 11 बजे मिलती है, जब 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 44-45 डिग्री सेल्सियस तक 4 बजे तक रहता है, उस समय में हमें बिजली मिल रही है। दूसरा, नहरों में पानी हमारे यहाँ भी छोड़ दिया जाना था और वही पानी मतलब 20 मई तक भी छूटता है कि नहीं ये कोई पक्का नहीं है। 30 मई भी हो सकती है और हमारे किसानों की बोनी लेट होगी। तो अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि हम किसान इस कड़ी धूप में मेहनत करते हैं 43 डिग्री टेम्परेचर में, और जो हमारे लिए नियम कायदे कानून बनाते हैं वो लोग बंद एसी के कमरे में बैठते हैं। तो ये एक दुर्भाग्य है कि हमारे किसानों के लिए जो नियम बना रहे हैं वो एसी के कमरों में बैठ रहे हैं और हम भरी दोपहरी में आज खेतों की तैयारी कर रहे हैं, बीज बोने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश के मुखिया, जिन्हें ये नहीं पता कि गुड़ को उगाया जाता है या गुड़ की खेती के लिए गन्ने की खेती की जाती है जब गुड़ बनता है। हमारे मुखिया को ये नहीं पता कि दूध का रकबा बढ़ाया जाता है, कि गायों से दूध की मात्रा को लीटर की मात्रा में मापा जाता है। तो हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यदि मान लीजिए कि दूध का रकबा या गुड़ की खेती होती तो हमें ऐसी भरी दोपहरी में खेतों में मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर अब ये इनको कैसे कौन बताए, क्योंकि इनकी थाली में तो सीधा अन्न परोसा जाता है। इसलिए किसान भाइयों, तो मैं आपसे ये अपील करना चाहूंगा कि यदि मुश्किल हमारी है, परेशानी हमारी है, तो हमारे लिए कोई सरकार काम नहीं करेगी। कोई भी सरकार हो, हमें हमारी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और हम सबको एकजुट होकर साथ आना पड़ेगा, जब जाकर हमारी लड़ाई पूरी होगी। यदि हमें नहरों में पानी समय पर छुड़वाना है तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी। यदि हमें बिजली सुबह के समय चाहिए और शाम के समय चाहिए तो आवाज हमें उठानी पड़ेगी, हमें ज्ञापन देना पड़ेगा, हमें आंदोलन करना पड़ेगा। और उसके बाद भी ये निकम्मी सरकार, ये बहरी सरकार सुनने में लापरवाही करेगी। पर यह है कि हम जब एकजुटता होगी, वो कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति है और अकेले में फटती है। इसीलिए किसान साथियों, एकजुट होइए, सब साथ आइए, जागरूक होइए और हमारे किसानों का फायदा जब भी होगा जब हम सब साथ होंगे। जय हिंद, जय किसान साथियों।